नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूपी में अब वोट चोरी का दंगल। जी हां, अब उत्तर प्रदेश में वोट चोरी का दंगल देखने को मिल रहा है। वोट चोरी का बवंडर अब यूपी पहुंचने वाला है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह पहले ही आशंका जता रहे हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर करीब 1 करोड़ नाम मतदाता सूचियों से गायब किए जा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी वोट चोरी के मुद्दे को यूपी में कई मंचों पर उठा चुकी है। बल्कि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो ये तक कह चुके हैं कि वोट चोरी नहीं हुई होती तो वो खुद पीएम को लोकसभा चुनाव में हरा देते। लेकिन वोट चोरी के आरोपों से यूपी में आम जनमानस ज्यादा प्रभावित नहीं दिखाई देता। जनता का मानना है कि वोट चोरी संभव होती तो यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति नहीं होती। बहरहाल बिहार चुनाव से उत्साहित विपक्ष यूपी में भी वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए कमर कसे बैठा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश खुद जीत नहीं पा रहे हैं, वो क्या बिहार जिताएंगे। राहुल गांधी तेजस्वी के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग दागे हुए कारतूस हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। राजभर ने यह भी कहा है कि वोटों की चोरी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने की थी। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए भी कांग्रेस ने 78,000 वोटों की चोरी की थी। राजभर जैसे आरोप भाजपा भी लगा चुके हैं। फिर भी वोट चोरी के आरोप यदि दमदार हैं तो सवाल यह है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की असरदार प्रक्रिया का विरोध क्यों है और बोगस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सर्वमान्य फॉर्मूला क्यों नहीं लाते राजनीतिक दल। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं राजनीतिक हैं, वो सुन लीजिए। देश में चुनाव की व्यवस्था इसीलिए रखी गई थी कि जनता एक बेहतर चुनाव करके बेहतर व्यक्ति का चुनाव कर सके। लेकिन यहाँ तो तानाशाही और राजतंत्र की तरफ देश को ले जाने की प्रक्रिया चालू है। ना जनता वोट डाल पाएगी, वोट काट दिए जाएंगे। जो वोट डालने जाएगा उसको पुलिस के माध्यम से पिस्तौल दिखा करके रोक दिया जाएगा। चुनाव आयोग कहेगा एक दिन पहले कि किसी पुलिस को अधिकार नहीं है किसी की भी पहचान पत्र देखने का जब वो वोट डालने जा रहा है, लेकिन पुलिस करती है और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। तमाम शिकायतें की जाती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। तो ये बेचारापन नहीं है, ये टीम ए और टीम बी हैं, जो ये जुड़वा भाई हैं राम श्याम। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो साथ काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को हमेशा प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके सहयोगी संगठन आरएसएस और अन्य लोगों ने किया है। अब चाहे एसआईआर हो चाहे एफआईआर हो, ये लोगों को प्रताड़ित करके लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और संजय सिंह के द्वारा जिस प्रकार से उलझुल आरोप लगाने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर के भूत की बात की जा रही है, मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधारित कभी बात करते ही नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एसआईआर का, ये एसआईआर को जिस तरीके से जटिल मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एसआईआर बड़ा ही सरल विषय है। सबको मालूम है कि जिस तरीके से विषय वोट चोरी का और उलझुल आरोपों का, ऐसा कतई कुछ नहीं है। जहां तक विषय एसआईआर का और जहां तक विषय है एक तरीके से पर्टिकुलरली एसआईआर की अगर विस्तृत इसमें चर्चा कर ली जाए और बात कर ली जाए, वोटर लिस्ट को अपडेट करने का स्पष्ट रूप से इसमें काम किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर तरीके से कार्य करता है, ये सबको मालूम है। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और उसके साथ साथ पर्टिकुलरली अगर विस्तृत रूप से एसआईआर की चर्चा कर ली जाए, जिसका निधन हो गया उसका नाम उसमें से लिस्ट में से हटाया जा रहा है और जो व्यक्ति 18 साल का हो चुका है उसका नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। मैं समझता हूं इसमें किसी प्रकार से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समय समय पर होता रहता है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जो 18 के हो चुके हैं उनको जोड़ा जा रहा है, जो पलायन कर चुके हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जो वोट चोरी का आरोप अब बिहार से ट्रेवल करता करता उत्तर प्रदेश में आ गया है, अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों के जो आप बयानबाजियां सुन रहे हैं वो है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं अखिलेश जी वहां पर प्रचार कर रहे हैं, वो तो खुद नहीं जिता पाए अपनी पार्टी को। आइए, कई सारे आरोप हैं ओम प्रकाश राजभर के और इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय सबसे पहले उनसे करा दूं।
आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी बहुत स्वागत। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी सपा का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। विनय पटेल जी आप नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आशीष तिवारी जी, क्या आरोपों का जवाब देंगे आप, क्योंकि वो कह रहे हैं पंचायत चुनाव से पहले आप 1 करोड़ वोटों को काट देंगे, उनके नाम काट देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं कहलाएगा। आशीष तिवारी जी देखिए, इसमें मैं दो ही बातें बोलूंगा। एक तो बोलूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये लगातार खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इतनी गहन जानकारी इनके पास में है, तो इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि जो 1 करोड़ वोट कटने हैं वो उनके बारे में इनको बहुत अच्छे से जानकारी है कि वो कौन लोग हैं जी, तो उनके वोट काटे जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो ये लोग खुद ही बता रहे हैं ना कि इनको पता है 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे। इनको तो संख्या तक पता है। हम तो कह रहे नहीं भाई, FIR होगा, उसमें देखा जाएगा कौन किनके वोट कटने हैं, जिनके 2 बार डबलिंग हो गई है, या जो लोग नहीं रहे हैं, या जो माइग्रेट कर गए हैं, कुछ भी जो भी कारण है उचित, उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब वो 1 करोड़ हो या 1 वोट हो, लेकिन विपक्ष को तो संख्या तक पता है। ये संख्या क्यों पता है, इसके पीछे समझने की बात यह है कि इनके पास पूरा डेटा रखा है कि इन्होंने कहां कहां किस किस लोगों के कैसे कैसे नाम बढ़वाए हैं, या कहां कहां घपलेबाजी करी है, ये स्वयं में सिद्ध हो रहा है। समझने की बात यह है कि जो वोटर लिस्ट है उसके शुद्धिकरण से किन लोगों को दिक्कत है। कौन लोग नहीं चाहते हैं कि वोटर शुद्धिकरण हो, जो लोग नहीं चाहते हैं उनको, ये क्यों नहीं चाह रहे हैं उसका उनको रीजन बताना चाहिए कि हम इसलिए नहीं चाहते कि इसकी शुद्धिकरण हो, चूंकि उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से ये वोट वो लोग बनवा पाए हैं गलत, और अगर ये वोट कट जाएंगे तो अभी जो स्थिति है उससे भी स्थिति इनकी खराब हो जाएगी। बस इसलिए इनका दर्द इतना सा है, बाकी कोई दर्द नहीं है। शुद्धिकरण सबको चाहिए। और यहाँ पर हमारे 3 पैनलिस्ट बैठे, मैं इनसे बड़ी विनम्रता से पूछूंगा कि शुद्धिकरण क्यों ना हो, क्यों नहीं जो असली वोटर हैं वही सिर्फ रहें, क्यों नकली वोटर ना काटे जाएं, ये आप जरूर। जो पात्र वोटर हैं उनको क्यों नहीं जोड़ा जाए, और जो अपात्र हो चुके हैं या फिर नहीं है इस दुनिया में उनको क्यों नहीं हटाया जाए, नहीं शुद्धिकरण कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं आगे बढ़ती हूँ। संदीप जी, ओम प्रकाश राजभर जी का बयान मैंने पढ़कर भी सुनाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नेहरू जी को जिताने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले वोट चोरी की थी, और अब वोट चोरी का जो अभियान आप चला रहे हैं उससे पहले तो आप ही ये सब कुछ कर चुके हैं। अम्बेडकर जी को हराने के लिए 78,000 वोटों की चोरी की गई थी। जी पारुल जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है जी कि जिस 14 वोट का जिक्र राजभर जी कर रहे हैं, 14 और 11 की, उनसे पूछिए कि कौन से सन में वो चुनाव हुआ था, पहली चीज। और दूसरी चीज, राजभर जी वही है जो कांग्रेस से चंदा लेके और भाग गए थे दूसरी पार्टी में, जब पहले स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अब तीसरी चीज, ये तो खुदे सपा की कृपा पात्र रहे, सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, वही सीटें आई हुई है। नहीं तो अब लड़ ले, भाजपा से मिल जाएगा, लड़ ले, पंचायत चुनाव मिलके लड़ ले, औकात समझ में आ जाएगी। चौथी चीज देखिए, जो SIR इस देश में पहली बार हो रहा है, पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए कि SIR इस देश में पहली बार हो रहा है। पहले होता था SAR। पहला अंतर, उसमें दोनों के प्रोविजन में बहुत सारे अंतर है, दोनों के तरीके में बहुत अंतर है। और SIR भी हम बिल्कुल चाहते हैं भाई, क्यों नहीं चाहते हैं, लेकिन जरा एक चीज बताइए पारुल जी, हम तो वोट चोरी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो चोरी है ये तो इसी SIR में अभी कंफर्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां की वोटर लिस्ट में लोकसभा के बाद लगभग 6% वोट बढ़े। यही परसेंटेज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में लगभग बढ़े, यही परसेंटेज लगभग दिल्ली में बढ़ा, और यही परसेंटेज जो है लेकिन हाँ सॉरी झारखंड में 0.85% बढ़ा, वहां चुनाव ये हार गए। मतलब जहां 5 से 6% वोट बढ़ा, वहां ये चुनाव हार गए, पहली चीज। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर SIR होता है, वोट घट गए। अरे बाबूजी, चोरी नहीं थे तो वोट कहाँ गए, ये हर जगह बढ़ रहा है, यहाँ घट गए। वाह भाई वाह,
दुनिया को मूर्ख समझते हो? हम तो यही कहते हैं ना कि एक एक घर पर 100 वोट करा के, 100 फर्जी नाम करा के आप जो है यूपी वाले को बिहार ले जाके वोट दिलाएंगे, बिहार वाले को कर्नाटका लेके जाएंगे, कर्नाटका वाले को लेके एक ड्रोह बना रखा है जहां चुनाव होता है। इसीलिए पारुल जी एक बात और समझिए, जब संसाधन इस देश में नहीं थे तब चुनाव होते थे 2 चरण में, 15 दिन में पूरा चुनाव निपट जाता था। आज 1.5 महीने चुनाव आयोग चुनाव कराता है, किस लिए? वापस आ रही हूं, मैं फर्स्ट रिएक्शन में इसलिए टूक ले रही हूं, इसलिए थोड़ा सा लंबा मत कीजिए, दोबारा 10 सेकंड आ जाए, 10 सेकंड बात आ जाए। ये इसलिए कि ये वोटर जो है, जो फर्स्ट राउंड में दिया है, दूसरे राउंड में पहुंच जाए, तीसरा वाला चौथे में पहुंच जाए, जो फर्जी वोट का माया जाल है भारतीय जनता पार्टी बना रखे थे। और ये ठीक है, हो गया संदीप जी, शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। आप 4 गेस्ट हैं मेरे पास, मैं चाहती हूँ सभी को पर्याप्त समय। ओके कपिल जी, 420 लोग हमारे कार्यालय पर हमला कर रहे हैं। राजभर ने कहा, कपिल जी, राजभर जी कहा कि अखिलेश जी खुद नहीं जीत, संदीप जी इट्स एनफ नाउ, रुक जाइए। राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी खुद नहीं जीत पा रहे हैं, वो बिहार में क्या जताएंगे। एसआईआर को लेकर उनका एक तर्क दिया गया उनकी तरफ से, और फिर वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसे हैं। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश जी वहां जा रहे हैं और फिर यहाँ पर जब यूपी में जरूरत होगी तो फिर वो लोग आएंगे, ये सभी चलता रहेगा। क्या अखिलेश जी वाकई नहीं जिता पा रहे हैं, इसलिए जरूरत बाद में उनकी भी पड़ेगी? पारुल जी, यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा और हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, पूरा टीम वर्क है जी। एनडीए की तरह हम लोग नहीं, जहां जबरदस्ती अपने जूते के नोक पर दबा के रखा जाता है। यही राजभर साहब, यही संजय निषाद जी, यही अनुप्रिया पटेल, अभी इन्होंने एक रैली की निषाद पार्टी ने, उसमें तो भाजपा को शामिल ही नहीं किया, और तमाम आरोप इनके ऊपर लगाए कि किस तरीके से इनको दबाया जा रहा है, किस तरीके से इनकी सुनी नहीं जा रही। और दूसरी चीज जो एसआईआर की बात है, जो आरोप हमारे, वही तो आरोप इनके अनुराग ठाकुर के भी थे, और वही आरोप जो है इनके और कई अपने उत्तर प्रदेश के भी विधायकों ने लगाए इनके। तो हम ये कह रहे हैं, जब कॉमन एक आरोप लग रहा है आयोग के ऊपर, तो दोनों लोगों को एक साथ मिलकर के आवाज उठानी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, पार्शलिटी चाहे जिसके भी पक्ष में हो रही हो। लेकिन ये स्पष्ट है कि मतों की चोरी कहां और कैसे हो रही है। तो ये 2 तरीके से होती है, या तो आप मतों को बढ़वा लें अपने, और या फिर दूसरों के मतों को घटा दें। तो चोर जानता कि उसे चोरी कहां पर किस तरीके से सेंध लगानी है, वो लगा रहा है, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे वो कर्नाटका रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, और चाहे अब बिहार, और उसके बाद अब पंचायत चुनाव के अंदर जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है वो भी यही है। देखिए, पारदर्शिता के अगर हाथ होते अगर चुनाव आयोग को, तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। लेकिन आप यकीन माने कि खुद आप स्वयं ये कहेंगे कि भाई, अगर चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई देखिए, महिलाओं और उनके फुटेज मत मांगिए कि वो जैसे उनकी प्राइवेसी तो कोई भंग हो रही है। तो कोई भी आम आदमी सोचेगा कि यही बात सही है, ये देना नहीं चाहते, ये बहाना मार रहे हैं, क्योंकि उस समय किस तरीके से वोटों को छापा गया है वो सब सामने आ जाए। तीसरी चीज मैं आपको गोरखपुर के अंदर का ही बता दूं, मेयर का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर 3,60,000 वोट गिरे थे, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो वो 4,82,000 हो गए, जिसमें 60,000 मतों से भाजपा के मेयर साहब जीत करके आए, और वो केस भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप मुझे बताइए, इस तरह के तमाम, अनिल मैसी को आपने चंडीगढ़ के अंदर देखा, तो चुनाव आयोग खुद अपनी विश्वसनीयता और गरिमा गिरा चुका है। इसलिए जो उन पर आरोप लग रहे हैं उनको निराधार साबित करने के लिए साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होना चाहिए, और जब वो साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होने की बात होती है तो दूसरों से साक्ष्य मांगने लगते हैं, जबकि वो साक्ष्य उनके अपने द्वारा है। अगर उन्होंने कोई हमें लिस्ट दी है और हम उसमें कुछ कमियां निकाल रहे हैं, तो आप हमसे एविडेंस के तौर पर अगर हम अपनी तरफ से कुछ दे रहे होते तो आप मांगते हैं एविडेंस। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो जबरा चोर है वो सेंधी में गा रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी मैं रुख कर लेती हूं। और जरूरी है, संजय जी ने जो आरोप लगाए हैं, विनय जी, संजय जी ने जो आरोप लगाए हैं कि पंचायत चुनाव में भी ऐसा होने वाला है। आशीष जी कह रहे हैं आप लोगों को पहले से पता चल जाता है कितने वोटर कटने वाले हैं, कितने जुड़ने वाले हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं, आप लोगों के पास पहले डेटा पहुंच जाता है, इसको क्या कहें? हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम सरकारी एजेंसी तो है नहीं कि हमारे पास डेटा है। अमर उजाला ने अपनी खबर में छापा है कि 1.25 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश से कटने वाले हैं, और जिसकी बयानबाजी पर आप ये अपना डिबेट चला रही हैं, ओम प्रकाश राजभर,
उनको नेता बनाने वाले कौन है? अखिलेश यादव जी। कितनी सीट है ओम प्रकाश राजभर की पूरे देश में? 4, 5, 6 सीट। उनसे तो कोई, मैं कह रहा हूं उनका नाम भी लेना मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कभी मुलायम सिंह यादव जी का, कभी अखिलेश यादव जी का प्रशंसा करता है, कभी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करता है। रही SIR की बात, तो SIR के मुद्दे पे आप जानती हैं महाराष्ट्र में इन लोगों ने चुनाव कैसे जीता, हरियाणा में इन लोगों ने चुनाव कैसे जीता। और रही, आया हूं मैं दिल्ली पे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कंस्टिट्यूंसी में 1,20,000 वोट थे, आप 44,000 वोट कटवा दे रहे हैं। आप ये उम्मीद कर सकते हैं किसी विधानसभा में अगर 1,20,000 वोट है तो उसमें 44,000 वोट कट जाएंगे? ये उम्मीद आप कर सकती हैं। और वहां पे किस प्रकार से इन्होंने 14 विधानसभाएं ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार वोट कटवा के इन्होंने चुनाव जीत लिया। अब उत्तर प्रदेश में इन्हीं के पेपर, इन्हीं के चैनल ये बता रहे हैं कि SIR के मुद्दे, SIR के माध्यम से 1.25 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। हम तो मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भैया आप सजग हो जाइए। ठीक है, कल को एविडेंस पता चले आपके कि लिए मोदी जी, नहीं, मैं न्यूज़पेपर एक और मिनट, न्यूज़ मुझे एजेंसियां। आप पारुल जी, मुझे आप बात अपनी रखने दीजिए। हम तो मतदाताओं को सजग कर रहे हैं कि हो सकता है कल को ये लोग आपको बांग्लादेशी साबित कर दें। जैसे बिहार में इन्होंने 68,000 वोट काट दिया, वहां कुत्ते का वोट बन गया, ट्रंप के नाम पे वोट बन गया। दिल्ली के अंदर एक केंद्रीय मंत्री के घर पे 83 वोट निकल गया। अब पारुल जी बताइए, आपके घर में कितने लोग रह सकते हैं? आशीष तिवारी जी, आपके घर में 83 लोग रह सकते हैं क्या? आप 83 लोगों का बताइए, मैं आपको डाटा दिखा देता हूं, क्योंकि एक आप एड्रेस में आप 83 तीन विपक्ष कैसे में आ बैठे सकते हुए हैं? स्पोक पर्सन हैं और आशीष जी को तीनों के जवाब देने हैं, तो मैं आशीष जी के पास नहीं, चली जाती हूँ। आशीष जी से सिर्फ ये पूछिए कि दिल्ली पूछ। के अंदर एक केंद्रीय मंत्री ओके के घर सर, पे पूछिए। 83 बहुत वोट सारे कैसे सवाल निकल रहे इकट्ठा हैं? हो गए हैं, अब ये आशीष जी को चुनाव बारी आयोग बारी की से गलती जवाब है या देने का। भारतीय जनता पार्टी की गलती ठीक है? सर, ठीक है, अब कहिए आशीष जी, जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, सबसे ज्यादा मुझे आज खुशी एक बात की हो रही है कि बेचारी जो EVM 2014 से इतने आरोप झेल रही थी, अरे आप EVM हैक हो रही है, EVM हैक हो रही है। जवाब आ जाए सर, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम सभी को बारी बारी से। देखिए विनय जी, लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, के घर पे 83 वोट कैसे हो सकते हैं? विनय जी, आपके साथ दो और मेहमान बैठे हुए हैं, उनकी तरफ भी जाना मुझे, मत तो करिए। प्लीज और बारी भी बारी से अपनी बात रखिए, मैं लौटूंगी। आप ऐसा मत, इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट भी नहीं मैं करती, बहुत खुश लिमिटेड इसलिए टाइम है हूँ मेरे पास। पारुल जी जी। कि 2014 से जो बेचारी EVM इतना बेइज्जत होती रही, इतने आरोप सहन करती रही, आज वो जाकर बड़ा वो गड़बड़ियां भी बता रहे हैं ना महसूस कर आशीष रही है। जी, SIR के नाम पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? मैं बता रहा हूँ, तीनों के मैंने लिख लिए हैं, मैं तीनों के एक सेकंड, मतलब 5 सेकंड जल्दी। मैं सिर्फ EVM को आज बरी है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि EVM से अब जितना मुद्दा है come वो to the question, sir. मुद्दा यहाँ पर आ गया। हाँ, सवाल। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से, हमारे संदीप त्रिपाठी जी हैं, उनकी बात से मैं शुरू करता हूँ। इनको प्रॉब्लम इससे नहीं है कि SIR में क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि आपको पूरी सबको पता होना चाहिए कि पहले SAR होता था, अब SIR होने लगा। इनकी दिक्कत ये है कि SAR से SIR क्यों हो गया है, ये इनकी समस्या है। वो कह रहे हैं वो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन गलत तरीके से हो रहा है। सबसे कह रहे हैं कि हर जगह वोट अदला बदली होती है। अरे तो मैं तो कह रहा हूं सर, आपको फिर तो और जोरदारी से SIR का पक्ष लेना चाहिए। नहीं तो कुत्ते बिल्लियों के अगर फोटो बन जाएंगे तो फिर वो भी गलत है ना सर? हाँ नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, फिर वो तो खामियां हैं ना। दूसरी चीज मैं जवाब दे लूं पारुल जी, अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें प्लीज, ठीक है? तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जो भाई हैं संदीप त्रिपाठी जी, उनको SIR का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उससे ये सारी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, हमारे कपीश भाई बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के 2 चीजें हो सकती है, या तो अपने वोट बढ़वा लो या दूसरे के वोट घटवा दो, और ये वोट कटवा रहे। तो आपको पता है कि जो वोट घट रहे वो आप ही के हैं। ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि आपको कैसे पता कि जो वोट कट रहा है वो आपका है, वो हमारा वोट नहीं हो सकता है क्या? आप कैसे जानते हो कि वो आप ही का वोट है? भाई ये उसमें कोई वोटर तो गुप्त अपना वोट देता है, वोटर अपना वोट गुप्त देता है, आपको कैसे पता? देखिए जो भी बड़े नेता हैं, उनको बड़े नेताओं को तो मैं मान सकता हूँ, जैसे कपीश भाई बैठे हैं, संदीप भाई बैठे हैं, हम ये जान सकते नहीं भाई ये कांग्रेस के समर्थक हैं, ये कपीश भाई हमारे सपा के हैं, ये हमारे भाई आपके। लेकिन जो आम वोटर है
उसको आप कैसे जान सकते हो कि नहीं ये हमारा ही वोटर कट रहा है? तो ये भी बड़ी समस्या की बात है। और ये शक भी पैदा बहुत करता लिमिटेड टाइम है मेरे पास, 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा। क्यों दिक्कत हो रही है? जो वोट काटे जा रहे हैं, ओके, ये चीज है। ओके आशीष जी, 30 सेकंड। कपिल जी, पारुल जी पहली बात तो आ रही हूँ। संदीप जी बारी बारी से आ रही हूँ। कपिल जी के पास जाके फिर आपके पास आ रही हूँ। 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में जब हम लोगों ने ये बात उठाई थी और चुनाव आयोग को बकायदा 18,000 से ज्यादा का हम लोगों ने एफिडेविट दिया था और इनसे पावती भी ली थी और उसका जवाब मना कर दिया और उसका कारण भी मना कर दिया। जिसको जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है M-वाई समीकरण की पार्टी है, ये कहते हैं, इनका आरोप है। तो अब उस आरोप से आप क्यों भाग रहे हो? जब आप उन लोगों के नाम उखाड़ दोगे, हटा दोगे, जब आप जिनकी ड्यूटी लगती है उनमें इन जातियों और बिरादरियों के नाम हटा दोगे, जब आप बकायदा आपके पुलिस वाले जो है वो मतदाता पहचान पत्र बाहर जो कि नहीं उनको देखना चाहिए, वैलिड रीजन नहीं है सर, वैलिड रीजन नहीं है। रिवॉल्वर बकायदा रिवॉल्वर, लेकिन वो 2012 के एफिडेविट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने स्कैनिंग कॉपीज कहा उसे। हाँ, ये भी इलेक्शन कमीशन कि वो स्कैन किए हुए हैं, वो रियल डॉक्यूमेंट नहीं है। सवाल का जवाब नहीं दिया। बारी बारी से सर, बारी बारी से आ रही हूँ। खिचड़ी हो जाएगी सब, रुक जाइए। आ रही हूँ विनय जी, आ रही हूँ। ये मोदी की तरह लंबा लंबा फेंक के चले गए। रुकिए सर, विनय जी, कपिल जी आप ही की विपक्षी पार्टी के नेता है ना, आप ही इंडिया गठबंधन के, जरा रुक जाइए। कपिल जी प्लीज कंप्लीट। विनय जी आप ही बोलते रहेंगे तो दूसरे कैसे बोलेंगे सर, प्लीज अंडरस्टैंड। ये हमारे सवाल। सर रुक जाइए, मैं आ रही हूँ, लिमिटेड टाइम है, फिर नहीं बोल पाएंगे आप, समय खत्म हो जाएगा, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, समझिए मेरी मजबूरी समझिए। जी कपिल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूं कि हम लोगों ने जो 3 जिलाधिकारियों ने इस बात को कहा, बिल्कुल प्राप्त हुआ है और ओरिजिनल प्राप्त हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं। और जो आयोग को जवाब देना चाहिए वो बात क्यों दे रही है? और तीसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, कभी कह रहे थे ईवीएम पे कोई आरोप नहीं, तो मुझे जब गोरखपुर के मेयर के अंदर जब 3,62,000 मत पड़े और 4,84,000 कैसे निकले? ठीक है संदीप जी, ओके संदीप जी, तो किस चीज पे उंगली है? हाँ संदीप जी बोलना शुरू कीजिए। शांति से 3 चीजें। ईवीएम भैया 60 टर्म मेमोरी वाले, गजनी वाले भैया 14 के पहले इतनी मोटी किताब आपके एक सांसद ने लिखी है, उसको पढ़िएगा। 14 के पहले से आरोप लाल किशन आडवाणी सुप्रीम कोर्ट तक गए, पहली चीज। और ईवीएम पर 70 मुकदमे संसद के चुनाव में हाई कोर्ट में दर्ज है। 35 कांग्रेस ने किए हैं, 12 जो है ममता बनर्जी की पार्टी, ऐसे करके पूरे देश में 70 सांसदों पर मुकदमा है। इस तरीके से वो ईवीएम का दुरुपयोग और जो है अधिकारियों का दुरुपयोग करके आपने 70 सांसद बनाए हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक बात और मजेदार बात, आप देखिए हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते थे, आप उठाकर रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग आया सारे संसाधन होने के बाद भी कहा नहीं, एक कराएंगे ताकि यहाँ का वोटर वहां से। ठीक है विनय जी 30 सेकंड इजाजत ले लीजिए। 30 सेकंड विनय जी। पारुल जी ये तरीका बिल्कुल ही वो नहीं कहूँगा। समय मेरे पास लिमिटेड टाइम है सर, क्या लिमिटेड? इधर तक की बातें करने से अच्छा आप अपने तर्क रखें। सुन लीजिए क्या पारुल जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आगे से जब आप डिबेट पे बैठाया करिए। अब आज के बाद डिबेट पे बैठूंगा नहीं आपके चैनल पे, ध्यान रखिएगा विनय जी। आगे से अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को आप डिबेट पे बैठाइए तो उससे कहिए थोड़ा होमवर्क करके आए। आशीष जी बैठे हैं, इनसे बताइए, इनके अपने घर में 83 लोगों को बैठा सकते हैं? 83 लोग बैठ सकते हैं? आपको जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। आप होमवर्क नहीं, देखिए भैया पहली चीज ये है कि थोड़ा सा मर्यादा रहे, तो पर्सनल ना हो, ये होमवर्क है कि नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक जगह आरोप आपने नहीं लगाया। अब जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए भैया। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो भी नहीं सुनोगे। आपके सवाल का जवाब आपने एक जगह नहीं, आपने बनारस में भी हमको बताया कि वहां पर भी एक घर में वहां पर 82 वोट हैं। आपने तमिलनाडु, वहाँ कर्नाटका में भी बताया। तो ये फिर आप होमवर्क करिए, निकल रही है तभी तो सवाल परंपरा और ऐसे घर जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो अस्थायी होते हैं, हालांकि जो एक घर में इतने लोगों का जो टर्म है इसको इलेक्शन कमीशन ने भी क्लियर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतने इजाजत दे रहा था
तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में बिहार का जो मुद्दा है वोटर चोरी का या वोट चोरी का, वो ट्रेवल करता करता उत्तर प्रदेश भी आ गया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 1 करोड़ वोट कट जाएंगे और इसी को लेकर अब जो सवाल जवाब है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। राजभर ने बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को जिताने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले वोट चोरी की थी, अंबेडकर जी को हराने के लिए 78,000 वोट चोरी किए थे, इस तरह के आरोप लगे। अब आपने डिबेट में भी देखा, आपने अपनी बात रखते हुए नजर आए। इलेक्शन कमीशन को विपक्षी टारगेट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ही इस पूरे मसले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रामश्याम है, यानी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन। आरोप प्रत्यारोपों से इतर ईवीएम को भी इसी तरह से कोसा जाता था, लेकिन ईवीएम को हैक करने के लिए या ईवीएम को टेम्पर करने के लिए चुनाव आयोग ने इन्वाइट किया था, तब भी विपक्षी नेताओं में से कोई नहीं जा पाया था। और अभी आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर भी प्रूफ की बात कही जा रही है। तो अभी 2012 का जिक्र करते हुए सपा प्रवक्ता ने अपनी बात रखी। जो पेपर्स 2012 के एफिडेविट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें जो शपथ पत्र है वो ओरिजिनल नहीं है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी से शायद कोई गया ही नहीं है और अब दोबारा ये बातें की जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोपों से इतर अगर विपक्षी सबूत के साथ, तथ्यों के साथ चुनाव आयोग के समक्ष जाएं तो शायद कुछ हो सकता है, वरना ये आरोप है और आरोप ही रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।